आप अगर जानते हैं कि आप कौन हैं, आपका एटीट्यूड क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, लोग नहीं जानते तो इसका मतलब है वो नहीं जानते तो वो ना जाने। लोग आपके बाजुओं की ताकत नहीं जानते तो ना जाने, आपकी टांगों की ताकत नहीं जानते तो ना जाने, आपके अंदर प्योरिफिकेशन को नहीं जानते तो ना जाने। लोगों से आपने क्या लेना, इतना याद रखिए कि आप जो जानते हैं वो दूसरा नहीं जानता, आप जो कर सकते हैं वो दूसरा नहीं कर सकता, आप जैसे चल सकते हैं वो दूसरा नहीं कर सकता। तो फिर क्यों आप ये सोच रही हैं कि मैं अगर वो बंदा मेरा साथ नहीं दे रहा तो मैं नाकाम हो जाऊंगा। हमारे दोस्त हमारे साथ नहीं चलते और वो ऐसे ऐसी लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं कि अगर ये हमारे साथ नहीं है, हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं है, तो किसी तरह हमारा झगड़ा है तो इसका मतलब ये है कि हमने इसे कामयाब नहीं होने देना। अगर हम इसके साथ नहीं चल सकते तो हमने इसे कामयाब भी नहीं होने देना। आपकी पर्सनैलिटी इस चीज़ों को जज कर लेती है। आपके अंदर वो तमाम तर प्योरिफिकेशन जो होती है जो आप लोगों के लिए रखते हैं, आपका इखलाक जो होता है लोगों के लिए, आप कितनी इज्जत किसको देते हैं, कितना आप दर्जा किसी को देते हैं, आप अपने माइंड को किस तरह अपने आप पर हावी करते हैं या आप अपने माइंड पर हावी हो जाती हैं, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आप अगर कंपेयर करें तो आपको पता चल जाता है कि कोई इंसान कितनी खालिस नीयत से आपके साथ चल रहा है और कोई कितनी खालिस नीयत से आपको गिरा रहा है। ये रद्दो बदल है। कोई जितनी खालिस नीयत से आपको उठाना चाहता है ना, उतनी खालिस नीयत से वो आपको गिरा भी सकते हैं। ये कंपैरिजन होता है। आप गिर सकते हैं, आपको लोग गिरा सकते हैं, लेकिन आपके बाजू ऐसे ताकत रखते हैं कि गिर नहीं सकते। आपकी टांगें ऐसी ताकत रखते हैं कि आपको गिरने नहीं दे सकते। आपको कहेंगी कि चलो, अगर गिरेंगी तो वो उठने के लिए आपको मादा करेंगी कि फटाफट से आप उठ जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं कि कोई चीज़ आपके सामने आई है जिसे आप पकड़ कर फेंक कर दूर करना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके हाथ आपके बाजू मदद नहीं करते कि इसे तोड़ फेंक, इसे पीछे फेंक दे। आपके हाथ आपके साथ है। इतने बड़े बड़े मददगार अल्लाह ताला ने आपको दिए गए हैं, इतनी बड़ी नेमतें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं। वो सामने जो आपको दुख दे रहा है, जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, अगर आपकी आंखें ना होती आप देख ही नहीं थे पाते वो कौन है, किस किस्म का उसका चेहरा है। अल्लाह ने उसे चेहरे से नूर भी छीना या नहीं छीना, वो जालिम है, किस तरह का इंसान है, लेकिन आपको आंख दी है कि सारी ज़िंदगी धोखे में नहीं रहना। और अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, मोमिन एक सुराख से एक से ज़्यादा बार डसा नहीं जाता। वो सुराख क्या है? वो आँख है ना। यानी कि एक बार अगर वो देख लेता है ना कि किसी ने मुझे धोखा दिया, किसी ने पीछे से तीर लगाया, वो तीर खाकर जो देखा कमी गाह की तरफ, तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात हुई, आप वो तीर एक बार खाते हैं, आप वो छुरियाँ, वो चाकू, वो आपकी तलवारें जो आपके सीनों में घुसेड़ दी जाती हैं, वो आप एक बार ही खाते हैं। अल्लाह ताला, क्योंकि ये सारा जो मामला है वो इतना ज़्यादा होता है कि आप देख नहीं पाते, आप सुन नहीं पाते कि क्या ये मेरा दोस्त होकर ऐसा कर सकते हैं। आप बुखला जाते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया। आप अंधे हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती इस वक्त आपने करना क्या है। लेकिन आपने करना वही है जो आपकी दिल चाहे। आपके पास हाथ है ना, आँखें आपके पास मौजूद हैं, पाँव आपके पास मौजूद है। कोई कितना भी गिराए, कोई कितना भी आपको कहे कि ये बुरा है, अगर आपका इखलाक आपकी गवाही दे रहा है कि आप अच्छी हैं तो कोई क्या कह सकते हैं। अगर आपकी टांगें आपको इजाज़त दे रही हैं कि आप चल सकते हैं तो फिर आपको कोई कैसे रोक सकता है। अगर आपकी बाजू आपको ताकत दे रही है कि आप पकड़ सकते हैं, मायूसियों को पकड़ पर फेंक सकते हैं, जालिम को इन हाथों से आप पीट सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, तो फिर आप क्यों पीछे होते हैं। आपके पास ये मदद है, आपके पास कुव्वत है, ताकत है, सब कुछ है। आपके पास देखने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए कान है, सुनते आप अच्छे हैं, आप बोलते अच्छे हैं, आप देखते अच्छे हैं, तो फिर आपकी पर्सनैलिटी, आपकी माइंड पावर, आपके अंदर की पावर जिससे आप जालिम के खिलाफ खड़े होते हैं, वो कम कैसे हो सकती है। पावर तो बेहया की कम होती है, पावर तो उस बंदे की कम होती है जो कि मजलूमों के खिलाफ उठता है कि हमने, अगर ये चौधरी बंदा है तो इसकी ज़मीन अगर छीननी है तो हम चौधरियों के साथ है, क्योंकि अगर वो 10 लाख की ज़मीन है तो 5 लाख हम ले लेंगे। आप देखते हैं आपके पास पावर है, आपके पास फोकस करने के लिए आइज़ मौजूद हैं, आंखें मौजूद हैं, आपके पास अच्छा माइंड मौजूद है, आप सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इन लोगों से हट कर,
लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जो आपकी मदद करने के लिए तैयार होता है, जो आपको खड़ा करने के लिए तैयार होता है, जो आपकी तरफ आने वाला तीर जो है वो पहले आप खाता है कि मैं इस तीर को इस तरफ ना जाने दूं। हो सकता है ये तो कामयाबी की तरफ चलता है, जज्बा रखता है, शौक़ रखता है, उसके पास दर्द है, तकलीफ़ है, उसकी ज़रूरत है, मजबूरी है उसका कामयाब होना, लेकिन मैं अगर कामयाब हूँ तो क्या मैं इसकी तरफ आने वाले तीरों को भी नहीं रोक सकता? क्या मैं इसकी तरफ आने वाली मुश्किलात को नहीं रोक सकता? क्या मैं इसकी मदद नहीं कर सकता? और वो दोस्त कौन है? वो दोस्त सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं, अपने खुद के खुदा है या फिर आपके वालिदैन हैं। आप खुद को देखें कि आप कितना चलती हैं, कितना अपने आप को राइज़ करते हैं, बढ़ा लेते हैं अपनी पावर को, कितना गिरा लेते हैं। गिराने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। गिरते आप तब हैं जब आप मायूस होते हैं किसी की बातों में आकर या आपको गिराया जाता है। लेकिन जब तक आप गिरते नहीं हैं, इसका मतलब है आप उसकी ही निगरानी के अंदर चल रहे हैं। और लेकिन अगर इम्तिहान के तौर पर आपको गिराए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका नुकसान चला, इसका मतलब ये है कि वो आपका फ़ायदा कर रहे हैं। बाज़ लोगों के हाथ में होता है वो आपको गिराते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो इम्तिहान ले रहा होता है और इम्तिहान के ज़रिए वो आपको दूसरे लोगों से गिराता है कि उठे, इसे पहचान हो कि ये लोग इसके हक़ में नहीं हैं, इसे पहचान हो कि ये जिनकी उम्मीदें करेगा, जिन पर इन्हिसार करेगा, ये इसके लिए काफ़ी नहीं है, ये जिनके साथ चलना चाहता है ये इनके लिए काफ़ी नहीं है। अगर काफ़ी है तो ये खुद के लिए काफ़ी है और मैं इसके लिए काफ़ी हूँ। ये अल्लाह ताला आपको बताते। आप चलते हैं, गिरते भी हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आप कभी भी मायूस नहीं होंगे, आप कभी भी डरेंगे नहीं, आप कभी भी यकीनी नहीं पैदा करेंगे, बदअकीदगी अपने अंदर नहीं पैदा करेंगे। आप कामयाब सालों में क्या, आप महीनों में क्या, आप दिनों में कामयाब हो सकते हैं। आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। आप